ओम शांति। परम पिता शिव पिता हम बच्चों को वर्तमान समय पुरुषोत्तम संगम युग पर ऊंच से ऊंच, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान बनाने के लिए आए हैं। शिव बाबा अति अति कल्याणकारी, जो दया के सागर है, प्रेम के सागर है, सुख के सागर है, दुख करता सुख करता है, अपने बच्चों पर बहुत अति कृपा या दया करते हैं। सबसे पहले पतित से पतित आत्माओं को आकर के अपना बनाते हैं। इसलिए भगवान को, परमात्मा को भोलानाथ कहा जाता है। कितने भोले हैं पतित विकारी भ्रष्टाचारी आत्माओं को आकर के अपने अपने गले लगाते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे, सबसे बड़ा सत्य भगवान आकर के हमको उसके अर्थ बताते हैं। कहा भी जाता है सत्य ही शिव है, परमात्मा सत्य है। तो सबसे पहले आत्मा को सत्यता की परख देते, पहचान देते हैं। तो बाप कहते, मीठे बच्चे, तुम आत्मा हो, देह नहीं हो। ये सत्य है, क्योंकि देखो, आत्मा ही देह के द्वारा कर्म करती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। देह का आधार लेकर के आत्मा कर्तव्य करती है। तो तुम आत्मा हो, देह द्वारा कर्म करते हो, तुम देह नहीं हो। तो लेकिन आज हमारी बुद्धि इतनी क्षीण हो गई है कि हम अपने को देह समझ बैठे हैं। तो ये असत्य है। कह रहे मेरा शरीर है, फिर शरीर शरीर समझ रहे हैं। तो कितना बड़ा असत्य है। तो भगवान शिव बाबा, जो हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हैं, सबसे पहले ये सत्य ज्ञान देते हैं। बच्चे, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम तो ब्रह्म लोक के रहने वाले हो। इस सृष्टि पर पाठ बजाने आए हो। तुम आत्मा हो, आत्मा हो, ज्योति का चमकता सितारा हो। तुम्हारा निवास स्थान तो ब्रह्मलोक, शांति धाम, मुक्ति धाम है। तुम्हारा स्वधर्म शांति और पवित्रता है। तुमने देह के धर्म को अपना लिया, ये असत्य है। क्योंकि देह पराई है। और कहा जाता है, परम धर्म में सपने हूं सुख नहीं। पराये धर्म में कभी भी स्वप्न में भी सुख नहीं होता है। तो हमारा पिता कौन है? तो हमारा पिता, परम पिता परमात्मा शिव कल्याणकारी है। तो पिता का धर्म ही है शांति और पवित्रता। शांति और पवित्रता का सागर है। तो हम बच्चों का भी, आत्माओं का धर्म शांति और पवित्रता है। ये सत्यता है, परम सत्य है। और हम सब आत्माओं को विकारों ने पतित बना दिया। क्यों? क्योंकि हमने असत्यता को ग्रहण किया। हमने अपने आप को देह समझा। तो ये परम असत्य है। तो असत्य को अपनाने से हमारा बेड़ा डूब गया। तो बाप आकर के सत्यता की नाव में बिठाते हैं। कहते सत्यता की नाव हिले डुले, लेकिन डूब नहीं सकती। तो तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तुम्हारा स्वधर्म शांति और पवित्रता है। शांति के सागर की संतान हो, शांति धाम के रहने वाले हो। बच्चे, ये तुम्हारा देह का धर्म तुम्हारा धर्म नहीं है। ये तो देह के धर्म, पिता देह को, जिस पिता ने जन्म दिया, उसका धर्म तुमने अपना लिया। तो ये असत्य। इसलिए तुम्हें इस देह के धर्म में कभी सुख नहीं मिल सकता। तभी कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। देह और देह के धर्म छोड़ करके मेरी ही शरण में आओ। मैं सत्य हूँ। तो सत्य पिता का संग लगने से हम भी परम सत्य बन जाते हैं।
इसलिए देवताओं को की पूजा होती है तो सबसे पहले पवित्रता का ताज आता है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, पवित्रता ही सत्यता है। जैसे ही हम अपवित्र बनते हैं हमें अशांति, रोग, परेशानियां घेर लेते हैं, क्योंकि असत्यता के मार्ग पर चले हैं। हमारी नाव डूबने लगती है, तकदीर को लकीर लग जाती है, जो हीरे जवाहरात के महल थे हमारे धरती हिलने से डूबने लगते हैं। तो पिता परमात्मा कहते हैं सत्य की विजय होती है, सत्य व्यक्ति के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि सत्यता में अपना ही खुद का ही बल है। तो जहाँ सत्यता है वह विजय है, असत्यता की सदा ही हार होती है। और तभी बाप कहते हैं कि बच्चे तुम आत्माएं अनादि काल में सत्यता पर थी, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थी। और जैसे ही इस सृष्टि नाटक में तुम आत्माओं ने पार्ट बजाना शुरू किया तो सत्यता थी, तो पवित्रता थी, पवित्रता ही सत्यता है, क्योंकि पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा ही सत्य है, परम सत्यता है। इसलिए सत्यता की नाव पर चलते हैं। कभी 2 युगों तक प्रकृति दासी रहती है, धन धान्य से भरपूर होते हैं, चारों तरफ खुशहाली खुशहाली होती है, कभी रोग नहीं होता, अकाले मृत्यु नहीं होती, हर प्रकार के सुख हर रोज बरसते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे, पहला परम सत्य तुम आत्मा हो, दूसरा परम सत्य तुम्हारा स्वधर्म शांति और पवित्रता है और तुम शांति धाम के रहने वाले हो। तीसरा सत्य है तुम पिता परमात्मा की संतान हो। ये तो देह के पिता तो तुम्हें अनेक बार मिले हैं। और चौथा सत्य है तुम आत्माएं सब आपस में पवित्र भाई भाई हो। ये तो रिश्ता सिर्फ ड्रामा में हुआ है, नाटक में हुआ है। कोई आत्मा किसी की बहन है, कोई किसी की माँ है, कोई आत्मा किसी का पिता है, कोई माता है, कोई सखा है। ये धर्म जो ये है ये पार्ट टेम्परेरी है। इसलिए सत्य केवल एक ही रिश्ता है, वो हम आत्माएं भाई भाई हैं और एक पिता की संतान है, एक ही घर के रहने वाले हैं। हमारा स्वधर्म भी एक ही है और हमारा जो नेचर है, वो जो हमारी जीवन है, वो सत्यता पर धर्म नीति को अपनाते हैं। तो सत्यता में क्या होता है? सत्यता में दैवी गुण होते हैं, अंतर्मुखता, गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता, पवित्रता, सरलता, मधुरता, दिव्यता, निरअहंकारता, निर्माणता। तो ये सारे सत्यता के साथ साथ ये उसके बाल बच्चे हैं। सत्यता, सत्यता में ही विजय है, ये परम सत्य है। हम आत्माएं हैं, श्री बाबा के लाडले बच्चे, सिकिलते बच्चे हैं। तो हम सत्यता पर जो चलते हैं वो सदा ही मुस्कुराते रहते हैं। सत्य की ही विजय होती है, चाहे कितने भी तूफान आए, लेकिन सत्यता की नाव कभी डूब ही नहीं सकती। इसलिए देवी देवता धर्म 2500 वर्ष तक टिका रहता है, कोई दूसरा धर्म धरती पर आता ही नहीं है। तो बाप बार बार कहते हैं बच्चे तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। सत्य ये परम सत्य है। बाप सबसे पहले इस झूठ से हमें दूर करते हैं। हम अपने को देह समझते हैं, यह सत्य है। तो शिव बाबा सत्य है, उनके सत्य का संग करने से हम भी सत्य पिता समान बन जाते हैं। तो इसलिए बाप कहते हैं सत्यता में जो रहते हैं सदा ही मुस्कुराते रहते हैं। उनके ऊपर भाग्य विधाता भी प्रसन्न होता है और उनका भाग्य का सितारा चमकता रहता है। सत्यता के आगे छल कपट चल नहीं सकता, असत्य कांपता है। कोई व्यक्ति असत्यता पर चलता है, कांपता है, उसकी शक्ति नाश हो जाती है। सत्यता में बल है, सत्यता की जीत होती है, सत्यता में ही पवित्रता है, पवित्रता में ही सत्यता है। इसलिए बड़े बड़े महात्माओं के भी होते सत्यवचन महाराज,
क्योंकि हम महान आत्मा बन जाते हैं, पुण्य आत्मा बन जाते हैं, धर्मात्मा बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय। तो सत्य व्यक्ति की कभी भी हार नहीं हो सकती। जहाँ सत्यता होती है वहाँ सब कुछ अपने आप आता है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियां अपने आप ही आ जाती हैं। ये सत्यता के सारे जैसे संबंधी हैं। इसलिए एक शिव पिता परमात्मा को याद करना ही सत्य है। अनेकों को याद किया इसलिए हम कहीं के भी नहीं रहे, अपनी शक्ति खो बैठे। एक शिव पिता परमात्मा अपना परिचय देकर कहते हैं बच्चे इसी से तुम्हारा बेड़ा पार होता है। गीता में कहा अर्जुन मैं जो हूँ जैसा हूँ मेरे उसी रूप को याद करने से तुम आत्माएं मुक्ति धाम शांति धाम जाती हो और विकर्म विनाश होते हैं, मेरे धाम चली जाती हो, मैं उनको पापों से मुक्त। तो परम सत्य है एक शिव बाबा को याद करना। तो जो जिसको अव्यभिचारी याद कहते हैं, तो हमारी नेचर हमारा स्वभाव सत्य पिता समान ही हो जाता है, जैसा संग वैसा रंग। इसलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे सत्य की ही विजय होती है, सत्य तुम्हारा स्वधर्म है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सच तो मीठो नाच। सत्यता वाला व्यक्ति सदा ही नाचता रहता है, सदा हल्का होता है, उसकी बुद्धि कभी भारी नहीं होती है, कभी वो चिंता मुक्त होता है, सत्य की सदा शान में रहता है। वो कभी भी शान से परे परेशान नहीं होता है, क्योंकि सत्य का सबसे बड़ा बल है। अभी कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो सत्यता हमारा सबसे पहला धर्म है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।